अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, ठीक है। फर्स्टली तो सब कैसे हैं, मुझे काइंडली जो है वो चैट बॉक्स में सब बताते जाएं। ठीक है, एंड देन हम विद इन 5 मिनट सेशन को स्टार्ट करते हैं, तब तक सब ज्वाइन कर जाएं। ठीक है। एंड फर्स्टली आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, जब आप सेशन को स्टार्ट कर लें, ठीक है, जब आप माइक सब ज्वाइन कर लें, तो आप सबने एक ये चीज करनी है कि पार्टिसिपेंट के ऑप्शन में जाना है। पार्टिसिपेंट के ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है, अपने नेम के ऊपर प्रेस करना है, आगे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। रीनेम के ऑप्शन पे प्रेस करने के बाद सिंपली आपने जो है वो अपने नाम के अगर अपने अपलाइन का नेम मेंशन कर देना है। ठीक है। एंड जो जो करता जाए वो डन का मैसेज करता जाए। ठीक है, एंड उसके बाद जो हम विद इन 2 to 3 मिनट सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। ठीक है। एंड जो जो सेशन को ज्वाइन करता जाए अपनी अपलाइन को अटेंडेंस पे लिखा दें कि आई एम इन वेबिनार। ओके, आई एम इन वेबिनार, अपने अपलाइन को अटेंडेंस भी लगा दी, एंड फर्दर अपने नेम के आगे पार्टिसिपेंट के नेम में अपने जो है अपने नेम के आगे अपने अपलाइन का नेम भी मेंशन करें। ठीक है। विद इन 2 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। आई होप कि आप सबको मेरी स्लाइड जो है वो शो हो रही होंगी। ठीक है। माय नेम इज कनीज जहरा। ठीक है, एंड हमारी ग्रुप ग्रुप का जो है नेम है वो मिलियनर 23 है। ठीक है, एंड मैं एम लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वह है वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई यू चूज फॉर एवर। तो सब अपने जो है वो रजिस्टर पर ले आए। ठीक है, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। विद इन 1 मिनट हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, सब रजिस्टर पर ले आए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करनी है नेटवर्क के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। फर्स्टली तो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क के बारे में, देन बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। सो बेसिकली नेटवर्क होता क्या है? शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्विसेज अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज कॉल्ड नेटवर्क। कि एक सिंगल बंदे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है। एक सिंगल पर्सन के दरमियान इंफॉर्मेशन को शेयर करना या सर्विसेज को शेयर करना। ठीक है। या मतलब एक सिंगल बंदे के दरमियान या ग्रुप के दरमियान सर्विसेज को शेयर करना या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। लेट्स सपोज मैं एक कंपनी में वर्क करती हूँ। ठीक है। और मैंने उस कंपनी की या तो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी या सर्विस शेयर करनी होगी। ठीक है। तो मैं अगर फिजिकल बात की तो मैं किसी रैंडम बंदे के पास जाती हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती जाती हूँ एंड उसको वो अपॉर्चुनिटी या वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और वो मेरे ग्रुप का पार्ट बनता है, तो इट मीन्स वो मेरे नेटवर्क में आ गया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। एंड मार्केटिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रमोट करना, सेल करना या डिस्ट्रीब्यूट करने का, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। दो चीजें मतलब हो सकती है, या तो प्रोडक्ट होगी या फिर सर्विस होगी। इन दो चीजों को हम प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका जो पीछे प्रोसेस चल रहा होता है वो मार्केट कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है, जिसे हम मार्केट करते हैं। ठीक है। तो ये नेटवर्क एंड मार्केटिंग की डेफिनेशन समझ ले। इसके बाद हम होल नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। एंड पे हम एक क्यूरी सेशन भी रखेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपकी सारी क्यूरीज को, ठीक है, अभी जो है वो डील करूंगी। एंड अभी आप सिर्फ सेशन को फोकस करें, एट दी एंड सेशन के मैं आपको क्यूरीज को भी क्लियर करूंगी। ठीक है, एंड फर्दर अपनी भी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। तो आपने अभी सिंपल सुनते जाना है एंड नोट डाउन करते जाना है। इन केस अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो जाता है, देन वो मैं सेशन के एंड पे आपको जो है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि होल नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। इसकी मैं बहुत आपको अच्छी अच्छी एग्जांपल्स भी दूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन वर्किंग फ्रॉम होम। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। हम इसे कभी भी जॉब नहीं कह सकते। हम इसे घर पे बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसके लिए कभी भी हमें क्या नहीं होगा, फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती। हम घर पे बैठ के, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हमारे पास एक फोन हो, एक इंटरनेट हो। ठीक है, इन ये दो चीज हमारे पास हो, तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब ये बिजनेस डिपेंड किस पे करता है? ठीक है, अब वो चीजें बताने लगी हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन सेल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो है ये पर्सन टू पर्सन सेल्स पे डिपेंड करता है। अब होगा क्या?
अब मैं बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से होती है, ठीक है। पहली होती है विद एडवर्टाइजमेंट, दूसरी होगी विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अब विद में क्या होगा एंड विदाउट में क्या होगा, ठीक है, ये सबने पॉइंट सुनते जाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन सेल्स पर बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन वर्किंग फ्रॉम होम। घर पे बैठ के कर सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट की जरूरत, ठीक है। पर्सन टू पर्सन सेल्स, अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम इधर तो बंदे जोड़ने का काम है, ये है वो है, फला 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 फला। तो इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि दो तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होती है, एक होती है विद एडवर्टाइजमेंट, एक होती है विदाउट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। विद में क्या होता है एंड विदाउट में क्या होता है, ठीक है। विद में क्या होगा एंड विदाउट में क्या होगा, बेसिकली पहले विद बताती हूँ फिर विदाउट बताती हूँ। लेट्स सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास है 50 करोड़, ठीक है। एक कंपनी है उसके पास 50 करोड़ है, वो क्या करेगी? विद एडवर्टाइजमेंट बता रही हूँ, वो क्या करेगी? 10 करोड़ प्रोडक्ट्स को, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने पे लगा देगी, ठीक है। 50 करोड़ में से 10 करोड़ वो मैन्युफैक्चर करने को लगा देगी, मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे उसने लगा दिए, ठीक है। 40 करोड़ उसने 20 करोड़ रख लिया, मतलब मायरा खान, सबा कमर, जो भी एक्ट्रेसेस उसने हाई थी उसने उसको, ठीक है, रखने को उसको लगा दिए, उसको दे दिए। एंड 20 करोड़ उस पे लगा दिए कि दिन रात टीवी पे एड्स चल रही है, मतलब 40 करोड़ उसने एडवर्टाइजमेंट पे दिन रात। हालांकि प्रोडक्ट क्या बनी है? लोकल बनी है। प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, बस ये कि उसे हैवी एक्ट्रेसेस ने यूज किया, ठीक है। उसकी डिमांड बहुत हाई हो गई क्योंकि उसे अभी हैवी एक्ट्रेसेस आके सिंपल में बस ये कि ये यूज कर लो, ठीक है। उसके हमने साइड इफेक्ट्स नहीं देखे, ठीक है, उसके हमने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, कि उसके मसले मसाइल डिसएडवांटेज क्या हो सकता है हमें नहीं देखा, ठीक है। बट ये कि बस टीवी पे आ रही है, दिन रात टीवी पे एड्स चल रही है, हमें क्रेविंग हो रही है, तो हमने मार्केट में आगे बिकना शुरू हो गया, ठीक है। ये क्या होती है? विद एडवर्टाइजमेंट, कि मैंने प्रोडक्ट को लोकल बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया कि सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगा के प्रोडक्ट को लोकल बनाकर, ठीक है, प्रोडक्ट को लोकल बनाकर मैंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मुझे एडवर्टाइजमेंट, मतलब मुझे पर्सन टू पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी, पर्सन टू पर्सन सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और एक ऑन द अदर हैंड अगर विदाउट एडवर्टाइजमेंट देखें तो मेरे पास एक कंपनी, वही सेम एग्जांपल वही लेते हैं कि एक कंपनी है उसके पास है 50 करोड़, ठीक है, सेम 50 करोड़। वो क्या कर रही है? 50 का 50 करोड़, ठीक है, 50 का 50 करोड़ क्या कर रही है? मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे लगा रही है, ठीक है। 50 का 50 करोड़ क्या कर रही है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे लगा रही है, ठीक है। ये सही हो गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब प्रोडक्ट बन गया ओरिजिनल, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है। अब कंपनी क्या कह रही कि मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, मुझे फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करना किसी एक्ट्रेसेस को हायर करके दिन रात टीवी पे ऐड चला के। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्रोडक्ट्स यूज करेगा वो एडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे उसको हेल्थ मिल रही होगी, ठीक है। उससे क्या होगा? उसको हेल्थ मिल रही होगी। सो हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर देखा जाए तो सिंपली विदाउट में क्या हो रहा है कि एक कंपनी बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा रही एडवर्टाइजमेंट पर, सारा पैसा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे, प्रोडक्ट को ओरिजिनल पे, ताकि जब अगला बंदा उसे यूज करे तो उसको हेल्थ मिले, ठीक है। ये चीज हो गई। और दूसरा क्या करिए? एडवर्टाइजमेंट लगा के, मतलब इतने मसले मसाले उस प्रोडक्ट से हो रहे हैं लेकिन मार्केट में फिर भी बिक रही है। बट इसकी अब एक और एग्जांपल देती हूँ। अब हमारी कंपनी फॉरएवर क्या कहती है? वो कहती है मेरी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, मुझे एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पैसा एडवर्टाइजमेंट को देना है ना, वही पैसा जो बंदा आगे दे रहा है उस चीज को, मैं उसको दूं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। जो पैसा मैंने मतलब एक बंदी को देना है 20 करोड़, वही अगर मैं 1 लाख आबादी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 1 लाख आबादी तक मेरी प्रोडक्ट जाएगी, उसको हेल्थ मिलेगी, उसकी बीमारियां दूर होंगी। सो वो ज्यादा बेटर है कि वो ज्यादा बेटर है? ठीक है, वो आप लोग मुझे बताएं जल्दी से, चैट बॉक्स में मुझे बताते जाएं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा, मतलब कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, विद के विदाउट। अब मुझे भी पैसा मिल रहा है काम बंदे को, मुझे टीवी पे आने की भी जरूरत नहीं है, मुझे फेमस होने की भी जरूरत नहीं है। मैं जो मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका पैसा मिलता जा रहा है, ठीक है। मैं जो एफर्ट कर रही हूँ मुझे उसका इन रिटर्न मिलता जा रहा है। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सो आई होप कि इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। कि अब देखो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया, ठीक है, मैंने क्या किया? एक रेस्टोरेंट से खाना खाया, अब मुझे उसका खाना पसंद आ गया है, ठीक है, मुझे उसका खाना पसंद आ गया, मैंने अपनी दोस्त को बताया, वो भी चली गई, वो भी खा कर आ गई, बट मुझे तो रेस्टोरेंट वाले ने कुछ भी पैसा नहीं दिया रेफर करने का। तो सेम द पॉइंट के, जिसने एक चीज रखी नहीं हुई तो मुझे क्यों पैसा देगी? और एक बंदा कह रहा है कि मेरी प्रोडक्ट सब कुछ फाइन है, ठीक है, हेल्थ भी दिल रही, सब बीमारियां भी दूर हो रही है, तो तुम इसको आगे अगर सजेस्ट करती हो तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें पैसा भी मिलता जाएगा एंड फर्दर तुम आगे भी ग्रोथ लेती जाओगी।
ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बंदेज और बिजनेस, ठीक है। ठीक है, इट्स मतलब नेटवर्क के आप एक ओरिजिनल चीज को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ताकि लोगों को भी उससे फायदा हो, लोग भी वहां से अर्न कर सके, लोग भी अपना नेटवर्क जनरेट कर सके, अपनी फैमिली जनरेट कर सके ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्योंकि आजकल हम डिजिटल इरा में रह रहे हैं, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, हम डिजिटल इरा में हर बंदा, जैसे अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन पे क्या होता है कि सिंपली मतलब मैं बी पार्टी हूँ, मैंने ए से प्रोडक्ट उठाई, मैंने सी को दे दी, ठीक है। तो द थिंग इज कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट मेरा एक रिलायबल काम नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे रिलायबिलिटी, कि आप एक कंपनी में ऑनर बन के लाइफ टाइम के लिए 3 जनरेशन तक के ऑनर बन के अगले बंदे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ताकि वो भी अपने एक नेटवर्क बिल्ड करके आगे अपने आप को फर्दर सक्सेसफुल बना सके। आई होप कितना समझ आ गया होगा। ओके, आगे चले। अच्छा जी। सो अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि जी, सो मेरी वॉइस आई होप कि सबको क्लियर होगी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में एंड एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एक्चुअली बिल गेट्स क्या कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कि अगर मुझे दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिलता है, मुझे दोबारा से अपने आप को स्टार्टअप देने का मौका मिलता है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे लाइफ टाइम के लिए बिल्ड कर सकती है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि मतलब बिल गेट्स के सबको पता होगा कि 1300 पर्सन को उसने सजेस्ट किया था, ठीक है। देन उसमें से तकरीबन 11 पर्सन से ज्वाइन किया था, और 11 पर्सन से वो बंदा बिलियनर बना है, ठीक है। तो मैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे इंसान जीरो से हीरो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, जस्ट 3 इयर्स अगर आप जिंदगी के नेटवर्क मार्केटिंग को दे देते हो, नेटवर्क मार्केटिंग अगले 30 साल की, 40 साल की जर्नी आपको प्रोवाइड कर देता है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया जहान के जितने इंसेंटिव है वो सब आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो मैं क्या बताई थी कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कि अगर मुझे दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिलता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर इतनी बड़ी शख्सियत कह रही है तो वो गलत तो कह नहीं रही होगी, ठीक है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब हम गूगल पे भी सर्च करें ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कौन सा चल रहा है, या अभी 21st सेंचुरी का कौन सा बिजनेस है वो फुल ग्रोथ पे, फुल पीक पे चल रहा है एंड आगे भी उसका फ्यूचर है, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है, विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मैन और वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। कि आप अपनी यूथ एज में इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल कर सकते, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कि आज अकेले हो तो कल 100 बंदों की टीम लेके खड़े होगे। अगर 100 बंदा आपके लिए काम करे तो आप कितने मतलब अमीर हो जाओगे, ठीक है। एंड लेट्स सपोज मतलब नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह हो रही है, या तो आप किसी के नेटवर्क में काम करते हो या कोई आपके नेटवर्क में काम करते हैं, तो ही कंडीशन होती है, ठीक है। दो कंडीशन होती हैं, या तो आप किसी के नेटवर्क में काम करते हो या कोई आपके नेटवर्क में काम करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसी के नेटवर्क में काम करोगे, इट मीन्स आप जॉब करोगे। कोई आपके नेटवर्क में काम करेगा, इट मीन्स आप बिजनेस करोगे। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अपने लिए क्या डिसाइड करना है, किसी के अंडर नौकर बनना है या अपने अंडर लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी है, या लोगों को गाइडेंस देनी है, या लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना है। सो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आपके मुल्क में जॉब नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, ठीक है, जिसे हर यंग मैन और वुमेन ही, वुमेन जो है वो अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, ग्लोबली ज्वाइन कर रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अभी भी स्टिल सोचोगे करें कि ना करें, करें कि ना करें, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, नथिंग, ठीक है। तो काइंडली इस चीज के बारे में सोचें, एक्शन लें एंड फर्दर आगे जाएं। अच्छा, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, अब हमारा मेन टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज करें, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या दे रही है, मैंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, और मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करो।
बेसिकली इसमें कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ही नहीं, ठीक है। सो नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फर्स्ट। सेकंड, आपके पास टाइम फ्रीडम है। लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी मतलब अगर मैं सुबह मतलब शाम को मतलब सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, शाम के बाद अपने आप को स्टार्टअप दे दूंगी, ठीक है, अपने बिजनेस को, क्योंकि मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैं रात के 2 बजे काम करूँ, 3 बजे काम करूँ, 4 बजे काम करूँ, इट्स टोटली अप टू मी कि मुझे अपने आप को कैसे लेकर जाना है, मुझे अपने आप को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, मुझे किस टाइम के अंदर अंदर अपने काम को कंप्लीट करना है, ठीक है, मुझे यूनिवर्सिटी को मैनेज करना है, मुझे घर को मैनेज करना है, मुझे बाहर को मैनेज करना है, ठीक है। तो मेरे पास टोटली टाइम फ्रीडम है कि मैं सुबह के 2 बजे काम करूँ, रात के 4 बजे काम करूँ, ठीक है। तो टोटली टाइम फ्रीडम है, कभी भी वर्क कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जॉब की तरह कि सुबह 8 बजे ही जाना है, शाम 7 बजे ही वापस आना है, जल्दी जा नहीं सकते, लेट आ नहीं सकते, देखिए ये वाला सीन इसमें नहीं होता। थर्ड पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग मिल रही है। पर्सनल कोचिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, पर्सनल कोचिंग का मतलब होता है कि भाई आपका जो अपलाइन है, जिसने आपको इस बिजनेस में इनवाइट किया है, वो लाइफ टाइम के लिए आपके बिजनेस के साथ आपको खड़ा हुआ है, ठीक है, वो लाइफ टाइम के लिए आपके बिजनेस में आपके साथ है, ठीक है। इट मीन्स के लेट्स सपोज जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाने में मेरी अपलाइन का हाथ होगा, ठीक है, उसने मुझे सिखाया होगा, कहीं ना कहीं मुझे गाइड किया होगा, कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी को मजीद क्लियर किया होगा, या मुझे लेवल्स कैसे अचीव करने मुझे क्लियर किया होगा। आप आए हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी हो, सुपरवाइजर बनाएंगी वो, ठीक है, मतलब वो सर या मैम जो भी होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि आपने सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव करना है, आपने असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है। आपको बिजनेस, जब मैं आई थी मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था, जो सीखा है मैंने अपने सीनियर सर काशिफ असलम से, मैम रुबाब गुल से, ठीक है, अपने अपने अपलाइन से, इनसे सीखा मैंने कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कहते किसे हैं, और बिजनेस में ग्रोथ होती किस तरह है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने उनसे सीखा है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप अपनी अपलाइन से बॉन्डिंग स्ट्रांग रखोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, उनसे सीखने की नीयत से जाओगे, उनसे उनसे सीखोगे, तो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि पैसिव इनकम। अब इसकी मैं बहुत लेवल की एग्जांपल देने लगी हूँ। मैंने बताया था क्यूरी सेशन सबका एंड पे होगा, ठीक है, तो जिस जिसको इशू है एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पैसिव इनकम की बात करते हैं, ठीक है। पैसिव इनकम में क्या होता है, पैसिव इनकम बिजनेस में आती है, कभी भी जॉब में पैसिव इनकम नहीं आती है, ठीक है, कभी भी जॉब में पैसिव इनकम नहीं आती, ठीक है। पैसिव इनकम होता क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास 5 कनाल की जमीन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, 5 कनाल की जमीन है, मैं सोची वहां पे 50 दुकानें बना के ना उसको किराए पे दे दूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उधर पहले उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने सोचा भाई मतलब पैसा तो मैं लगा रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अगर लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाना है तो उस पर लगाना भी तो है ना, लगाऊंगी तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब मैं सोच कर रही हूँ कि अच्छा मेरे पास 5 कनाल की जमीन पड़ी, मैं प्लाजा बना के ना दुकानें बना के सेल कर देती हूँ, ठीक है, या मैं रेंट पे चढ़ा देती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 कनाल की बेस को स्ट्रॉन्ग किया, नींव को स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैंने उधर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी की। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी करने के बाद मैंने उधर 50 से 100 दुकानें बनाई। दुकानें बनाने के बाद मैंने उसको पॉलिश किया। पॉलिश करने के बाद अब मैं, आप लोग मुझे बताएं कि मैं उसका किराया खाऊंगी, ठीक है, या मैं उधर जाके नौकरी करूंगी। ऑब्वियसली बात है उसका रेंट आएगा, मतलब सारी उम्र, अब वो जो सारी उम्र मुझे रेंट आ रहा है, ठीक है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने उसके ऊपर लगाया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने ऊपर लगाया है। मैं, क्योंकि नियत क्या है मेरी कि भाई लाइफ टाइम कमाना भी तो है, ठीक है। अगर मुझे लाइफ टाइम एक चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग में कदम भी तो उठाना है। अगर स्टार्टिंग में सोच लूंगी कि मुझे उठाना ही कुछ नहीं, बस मुझे आता रहे, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है बैठे बैठे जो फ्री मिलती है ना। दुनिया में आप लोग फ्री आए हो ना, दुनिया से फ्री जाना है, ठीक है। हर चीज पे पैसा लगता है, हर चीज पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होता है, ठीक है, चाहे आपका टाइम हो, चाहे आपका माइंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी होता है। रिस्क नहीं लोगे कुछ भी नहीं होगा, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर फिर भी सोचोगे ले या ना ले, ले या ना ले, कभी भी कुछ नहीं होना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब पैसिव इनकम भी हो गया। पैसिव इनकम हमेशा बिजनेस में आती है, वो लाइफ टाइम के लिए जनरेट होती है, और फॉरएवर में भी आपको पैसिव इनकम आती है, ठीक है। सुपरवाइजर पे 50, असिस्टेंट मैनेजर पे 1.5 लाख, मैनेजर पे 2.5 लाख, एंड सीनियर मैनेजर पे स्टेप बाय स्टेप लेवल्स के हिसाब से आपकी पैसिव इनकम डबल होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। ओके, आई होप कि मैंने इतना क्लियर कर दिया होगा। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा ट्रेवल इंसेंटिव्स, ठीक है। ट्रेवल इंसेंटिव्स मतलब
फॉर एवर आपको मैनेजर लेवल पे, ठीक है, फॉर एवर आपको मैनेजर लेवल पे जो है वो भी दे रही है, ठीक है, कार के ट्रेवल इंसेंटिव्स भी दे रही है। मतलब मैनेजर लेवल पे आपको कार की इनकम भी आती है, ठीक है, मैनेजर लेवल पे आपको कार की इनकम भी आती है, एंड आपको इंटरनेशनल टूर्स भी मिलते हैं। मीन्स आपको साल में दो टूर्स मिलते हैं, एक होता है ग्लोबल रैली, ठीक है, एक होता है ग्लोबल रैली, दूसरा होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। साल में आपको दो टूर्स फॉरएवर की तरफ से मिलते हैं, ट्रेवल इंसेंटिव्स, ठीक है, मैनेजर लेवल के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको कार के इंसेंटिव्स भी आते हैं, मतलब कार की इनकम भी आपको आती है मैनेजर लेवल पे। आपका लेवल 1 क्वालिफाई होता है, देन आपको जो है वो कार की इनकम आना शुरू हो जाती है। वो अगले 3 साल तक, 36 मंथ्स तक आपको लेवल 1 की, अभी लेवल 2 लेवल 3 की बात नहीं करी, वो इनकम भी आती है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ ग्रोमिंग, मतलब मैं बिफोर क्या थी आफ्टर क्या थी। मैंने जैसे आपको पहले अपना बताया कि मुझे बिजनेस का मतलब एक छोटी एज में बिजनेस स्टार्ट करना इट्स अ गुड लक, ठीक है, ये समझ लें कि आप जल्दी आपको चुन लेते हैं कि भाई आप इंडिपेंडेंट बनो, अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को सिखाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला मसला होता है, मतलब आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, मतलब अगले से क्या बात करें, कैसे करें, उसको कैसे गाइड करें, ठीक है। तो मेरी अपलाइन ने माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपको भी किया जाएगा, ठीक है, डोंट यू वरी दैट। सेल्फ ग्रूमिंग में क्या होता है, बिफोर क्या थे, मतलब पहले बहुत शाय, बहुत डम, बिजनेस का बी भी नहीं आता, बिजनेस पता ही नहीं होता, क्या बिजनेस की टेक्निक्स ही नहीं पता, ठीक है, मतलब उसको बिल्ड कैसे करना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, मुझे अपनी टीम को, अपनी फैमिली को कैसे डील करना है, मुझे अपनी फैमिली को खड़ा कैसे करना है, मुझे खुद सुपरवाइजर बन के उनको सुपरवाइजर कैसे बनाना है, मैनेजर बन के खुद उनको कैसे मैनेजर बनाना है, खुद मैं किन चीजों से गुजरी हूँ उनको मैंने पहले से उन चीजों से अवेयर करना है। तो हर चीज के बारे में, ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग होती है आपकी, ठीक है। माइंडसेट मींस आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर से नेगेटिविटी का फैक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि आपके अंदर से नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, नेगेटिविटी बिल्कुल, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी कंपनी की इतनी चीजों का पता चल जाता है, इतने चीजों का पता चल जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इतना अपग्रेड हो जाते हो कि भाई मैं पहले क्या थी, मतलब मैं क्यों इतना लेट स्टार्ट किया, ठीक है, वाई मैंने इतना सोचने में क्यों इतनी देर लगाई, हमें ये बाद में चीजें समझ आती है जब हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर चुके होते हैं। तो काइंडली माइंडसेट को शार्प करें, क्रिएटिव बनाएं, अपने अंदर अगर लर्निंग मिल रही है तो उसको अडॉप्ट करें, ये ना करें कि हर लेक्चर में ये बताया जाता है, ये बताया जाता है, ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। लर्निंग करने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो सीखें, ठीक है। सीखने से इंसान बढ़ता है, क्या पता किसी ना किसी मेंटोर की आपको बात समझ आ जाए और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाओ। तो चीजों को थोड़ा सा क्लियर करो, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों ज्वाइन करो बता दिया है, ठीक है, 8 के 8 पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको। आगे फर्दर चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम करती कैसे है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट मुझे दे दिया। सो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है, कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क, ठीक है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क। पहला है ब्रश अप ऑन रियलिटीज ऑफ एमएलएम, ठीक है, ब्रश अप ऑन रियलिटीज ऑफ एमएलएम, एमएलएम की रियलिटीज को जानना है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम और पैरामिड दोनों बेस्ड होती है, ठीक है। पैरामिड में एक अलग सीन होता है, वो आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन एमएलएम क्या होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज योर बिजनेस, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इज योर बिजनेस, यू आर द ऑनर ऑफ योर ओन कंपनी। जब भी आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले आप ये देखते हो इसका प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जिस भी कंपनी का प्लान अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा, इट मीन्स वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बेस्ट है, ठीक है। तो पहले आपने रियलिटीज को जानना है कि एमएलएम की रियलिटीज क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की रियलिटीज क्या है। आपका अपना बिजनेस है,
यू आर द ऑनर ऑफ योर ऑन कंपनी। जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसमें एमएलएम हो रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी हो, तो उसका प्लान देखना मीन उसके लेवल्स, इनकम, सीसीज, इंसेंटिव्स, कितने आपको इनकम दे रहा है, कितने इंसेंटिव दे रहा है, क्या चीजें दे रहा है। उसके बाद आपने उसका प्रोफाइल देखना है, कब बनी, कितनी रिलायबल है, कितनी कंट्रीज में है, कैसे चल रही है, कोई कर्जा तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट्स बना रही है क्या उससे लोगों को हेल्प मिल रही है, क्या लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं, क्या लोग उससे फायदे में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इन चीजों में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है फाइंड अ प्रोडक्ट यू लव। ठीक है, फाइंड अ प्रोडक्ट यू लव, कि आपने वो प्रोडक्ट अपनी कंपनी का फाइंड करना है जो आपको बहुत बेहद पसंद है। ठीक है, आपने अपनी कंपनी का वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जो आपको बेहद पसंद है। जैसे मुझे प्रोपोलिस क्रीम, ठीक है, फॉर फेस वाइटनेस एंड फॉर पिंपल्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब प्रोपोलिस क्रीम में मैं एलोवेरा जेली, मतलब जेली जो है मिक्स करके लगाती हूँ and इससे बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, मैं एलोवेरा जूस बहुत यूज किया। ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों को मतलब शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मतलब किसी को गॉल ब्लैडर नहीं है, किसी को खाना हजम नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हर फैमिली में होती हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जो है मेरे पेरेंट्स जो है वो मतलब फॉरएवर का जूस यूज करते हैं। हमारे घर हनी भी यूज होता है, टूथपेस्ट भी यूज होती है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड नहीं होता। ठीक है, फ्लोराइड जो है वो केमिकल एजेंट है जो कैंसर कोज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो बाकी सब टूथपेस्ट में अगर आप पढ़ो तो पीछे लिखा होता है विद फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड मौजूद है इसमें। तो फॉरएवर की प्रोडक्ट में, एलोवेरा टूथ जेल में, ठीक है, फ्लोराइड मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो अब जब आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जिस कंपनी में आप काम करो एटलीस्ट किसी प्रोडक्ट तो यूज करो ना, कि भाई कैसी प्रोडक्ट्स वो बनाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बी जेन्युइन एंड एथिकल, कि जितना आप जेन्युइन रहोगे, जितना आप एथिक्स के साथ काम करोगे, जितना आप नेक्स्ट पर्सन को एजुकेट करोगे, जितना आप नेक्स्ट पर्सन को ट्रूली होकर दिल से अगले बंदे को गाइड करोगे, जितना अगले बंदे को आप जो है वो बताओगे कि भाई आप किस जो है इंसान के साथ काम करने आ रहे हो, उसके एथिक्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसके मोरल्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, एंड फर्दर आपने अब उस बंदे ने उस बंदे को कैसे चलाना है। लाइक सपोज मेरी बहुत बड़ी टीम है माशाल्लाह। ठीक है, मतलब जो है 80-90 की मेरी टीम है। सो मैं हर बंदे को फर्स्ट डे से गाइड कर देती हूँ कि भाई मेरी टीम में ये सब रूल्स हैं। ठीक है, मतलब हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। जितना आप जेन्युइन रहते हो उतनी जल्दी आपकी टीम बिल्ड होती है, उतनी जल्दी आप बिल्ड होते हो। जितना आप झूठ का सहारा लेके जाते हो उतनी स्पीड से, चलो झूठ का सहारा ले लिया आपने, उतनी स्पीड से आप ऊपर तो चले जाओगे, लेकिन जितनी स्पीड से आप ऊपर जा रहे हो उससे डबल स्पीड से आप ऊपर से नीचे गिरोगे। ठीक है, उससे डबल स्पीड से आप ऊपर से क्या करोगे, नीचे गिरोगे। सो इट्स टोटली अप टू यू कि अगर सच बोल के आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो, ठीक है, तो वो स्लोली 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 स्लोली, मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कि सच्चाई का मुंह अपनाते अपनाते आप देर से तो पहुंचोगे, लेकिन जब पहुंचोगे तो वापसी नहीं है। ठीक है, कामयाब हो चुके हो। लेकिन बट द थिंग इज के आप झूठ का सहारा लेके एक सेकंड में शुगर के ऊपर तो चले जाओगे, लेकिन जितना शुगर के ऊपर से ऊपर जाओगे उतना ही नीचे जाओगे। ठीक है, सही है। उसके बाद ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, बी जेन्युइन एथिकल्स के राइट्स को देख के, फेयर्स को देख के, सब कुछ देख के, इन सबको देख कर फिर आगे काम करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। ठीक है, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट, कि आपने किस मार्केट को टारगेट करना है। लेट्स सपोज मुझे वो लोग चाहिए जो 18+ है। ठीक है, जो बिजनेस को समझ सके, जो रट्टा ना लगाए कि बिजनेस की डेफिनेशन ये है तो मैं आपको रट्टा लगा के नो। ठीक है, मतलब ये वो चीज नहीं है। तो मेरा होता है कि मैं किसी एजुकेटेड बंदे को गाइड करूं जिसे समझ आ जाए कि एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कि हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है, क्योंकि आप सब मुझे बताएं। ठीक है, कि डिग्रीज करके, मतलब फर्स्ट डे, मतलब डिग्री जब आपके हाथ में होती है, कौन सी आपको 100 कॉल्स आती हैं कि भाई आप हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, हमारे, ऐसा कुछ होता है किसी के साथ? होता है किसी के साथ? किसी के साथ नहीं होता, कोई कॉल नहीं आती कि आप हमारे पास आ जाए। वो कहते हैं वेयर इज योर एक्सपीरियंस, किधर है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पे इतने स्किल्स हैं। मतलब जॉब में क्या होगा, 30,000 की 40,000 की जॉब मिल जाएगी गर्ल्स की मोस्टली, मतलब मास्टर, मतलब ग्रेजुएशन की जॉब नहीं मिली, मास्टर की जॉब नहीं मिली, शादी हो गई। बॉयज फिर 30,000 की जॉब पे लगे, 40,000 की जॉब पे लगे। ठीक है, एंड गुजर बसर होने लग गया, ये वो सीन होता है। ठीक है, सो अब आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है। सो मैं बताई थी कि आपने अपनी उस टारगेट को मार्केट को टारगेट करना है जो आपके लिए बहुत मतलब अक्लमंद हो एंड अपने लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी चाह रही हो एंड अपने आपका लाइफ चेंज करना चाह रही हो, ना कि मतलब लेम एक्सक्यूजेस के होगा नहीं होगा कैसे करूंगा कैसे वो चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद शेयर योर बिजनेस एवरीडे, मतलब मैंने बताई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्क तब करेगा जब आप अपना बिजनेस रोज शेयर करोगे। जब आप अपना बिजनेस रोज शेयर कर रहे हो, मतलब रोज आप 10 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को भी दे रहे हो, ठीक है, तो मतलब आपका बिजनेस आगे शेयर होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा। जब आप आगे दोगे ही नहीं तो शेयर होगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। तो आपने अपना बिजनेस कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे मैं, मुझे यहाँ पे 8 मंथ्स में, 8 मंथ्स में असिस्टेंट मैनेजर बनी हूँ, 9 मंथ्स मतलब मैंने दिसंबर में मैनेजर लेवल जो है वो हाँ जी, वही नेक्स्ट मंथ मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाना है। सो द थिंग इज कि स्टेप बाय स्टेप आप इतना ग्रोथ ले लेते हो, इतना सब कुछ आप अचीव कर लेते हो कि आपको कोई मसला नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। सो 8 मंथ्स में मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। अच्छा, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतनी जल्दी ग्रोथ कंफर्म है, उतनी जल्दी आपकी कामयाबी कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद सेट अ गोल। आपने अपना गोल सेट करना है, ठीक है, कि मुझे 3 मंथ्स में सुपरवाइजर बनना है, मुझे 7 to 8 मंथ्स में असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे 9 मंथ्स के 1 ईयर के अंदर अंदर मैनेजर मैनेजर लेवल जो है क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आपने अपने गोल्स को सेट कर लिया कि मुझे इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये चीज क्वालिफाई करनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे 5 साल के अंदर ये लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म, आज आपने काम करना है सबने। आप सबने काम करना है, सिंपली आपने अपने अपलाइन को अपने गोल शेयर करने हैं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या, आपके मिड टर्म गोल्स क्या, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या, ये आपका टास्क है। ठीक है, एक और भी एंड पे गूगल टास्क दूंगी, किसी ने भी मीटिंग एंड तक सबने मीटिंग लेनी है, किसी ने भी मीटिंग मिस नहीं करनी। एंड पे टास्क दूंगी, जो आप करोगे तो आपको 70% इस कंपनी के बारे में आइडिया हो जाएगा कि किस वर्डफुल ब्रांड पे आप काम करने आ रहे हो। ओके, अब आगे बात करते हैं। सेट अ गोल भी हो गया, उसके बाद लर्न हाउ टू मार्केट, 7 पॉइंट है, लर्न हाउ टू मार्केट। क्या आपने लर्न करना है कि आपने मार्केट, जैसे हम 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब पहले महीने में तो नहीं हमें मिल जाता कि भाई मतलब ये ले सर आपका पहला महीना और डिग्री ये ले, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता, ना कभी होगा, ना हुआ, ना होना है। ठीक है, हर चीज के लिए आपको लर्न करना पड़ता है, उस चीज में एक्सपर्ट होने के लिए भी आपको लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, जो है वो लर्निंग कर रहे हो कि आपने आगे मार्केट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो लर्न कर रहे हो, लर्न हाउ टू मार्केट। ओके, सो ये भी लर्निंग होगी, 3 से 4 महीनों में आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, इतना सब कुछ सीख लिया, इतना सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया, हर चीज देख भी ली, समझ भी ली, हर चीज क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद डेवलप अ सिस्टम फॉर फॉलोइंग, आपने अपना एक सिस्टम डेवलप करना है कि आप फॉलो अप कैसे कर रहे हो। आपने अपना एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर लेना जो लाइफ टाइम के लिए आपको ग्रोथ दे। आई होप कि इतना भी समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, आप लोगों ने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, वाई यू चूज फॉरएवर या वाई यू ज्वाइन फॉरएवर। ठीक है, अब मैं ये बताने लगी हूँ। ठीक है, वाई यू ज्वाइन फॉरएवर या वाई यू चूज फॉरएवर, अब ये पॉइंट बताने लगी हूँ, सो इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, अब 44 ईयर्स हो गए इसे एस्टैब्लिश हुए को। ठीक है, कितना टाइम हो गया इसे, 44 ईयर्स हो गए इसे एस्टैब्लिश हुए को। ठीक है, एंड पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, 44 ईयर्स हो गए हैं इसे एस्टेब्लिश किए हुए को। ठीक है, मतलब 44 ईयर्स से ये काम करिए, 25+ करोड़ इसका टर्नओवर है। ठीक है, 170 to 180 कंट्रीज में ये स्टैब्लिश है, मतलब इसके टोटल ऑफिस जो है वो 6,000 है एंड 4,500 परचेज है। इवन आप गूगल मैप पे जाके चेक भी कर सकते हो इसके कितने ऑफिस हैं। ठीक है, गूगल मैप पे जाके आप इसके ऑफिस चेक भी कर सकते हैं। इवन आपका कोई दुबई में रहता है, आपका कोई सऊदीया में रहता है, आपका किसी भी कंट्री में कोई रहता है, तो आप उनके थ्रू भी पता करवा सकते हो। ठीक है, उनके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, इसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, मालिक आप खुद हो। ठीक है, ग्लोबल रैली, आपको कंपनी, मैंने आपको पहले बताया था, 2 टूर्स देती है, एक होता है ग्लोबल रैली, एक होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। तो फॉरएवर आपको साल में ग्लोबल रैली भी देती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट भी देती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है।
ठीक है। कंपनी जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मींस प्लांट से लेके प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट से लेके पर्सन तक सारा कुछ कंपनी खुद करती है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मींस प्लांट से प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट से लेके पर्सन तक सारा कुछ कंपनी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। कंपनी आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करिए, जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे आप 10% हेल्थ देते हो, एंड 90% आपको वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है। 10% हेल्थ एंड 90% वेल्थ। ठीक है। ओके हो गया इतना। उसके बाद कंपनी पे कोई भी किसी भी किस्म का कर्जा नहीं है। ठीक है। टोटली कंट्रोल ऑफ योर ऑन बिजनेस, आप यहाँ पे अपने बिजनेस को खुद कंट्रोल करते हो। ठीक है। खुद आप अपने बॉस खुद होते हो, अपनी कंपनी के सीईओ आप खुद होते हो। ठीक है। जब भी आप सारे इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आओगे तो आप एफबीओ बनोगे, फॉर एवर बिजनेस ऑनर। ठीक है। बनोगे फॉर एवर बिजनेस ऑनर। ओके। सो आगे बात करते हैं। तो कंपनी आपको फ्रीडम ऑफ टाइम देती है, आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। ठीक है। एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज बिजनेस है, मतलब आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपने बिजनेस को स्पॉन्सर कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आपके पास कोई दुबई से है, सऊदीया से है, रशिया से है, ठीक है, यूके से है, लंदन से, अमेरिका से है, तुर्की से, किसी भी कंट्री का आपके पास कोई भी पर्सन आता है, आप उसे, ठीक है, आईडी स्पॉन्सर कर सकते हो, आप उसे बिजनेस दे सकते हो, आप उसको अपने साथ ज्वाइन करा सकते हो। क्योंकि हमारा सारा बिजनेस चल रहा है यूएई के साथ। ठीक है। मतलब पाकिस्तान से हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम पूरा बिजनेस अपना यूएई से चला रहे हैं, हमारे चेक्स भी दिरहम्स में ही आते हैं। ठीक है। तो ये चीज का आप ख्याल रखा करें। ठीक है। अब सब टास्क के लिए रेडी हो? विद इन 1 सेकेंड मैं आपके साथ टास्क शेयर कर रही हूँ। जी। सो मैं आपके साथ टास्क शेयर करने लगी हूँ। ठीक है। ये आपने गूगल पर जो है वो करना है। ठीक है। ये आपने गूगल पर सर्च करना है, बाकी मैं आपको जो है वो वैसे बोल के बता देती हूँ। ठीक है। एंड मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगी। ठीक है। बोल के भी बता दूंगी एंड चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है। पहला मतलब ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। एंड सेकंड चीज ये कि आपने ये सवाल तो करने करने इसके ऊपर जो बताने लगे वो भी नोट डाउन कर ले। पहले वो बता देती हूँ, देन मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है। व्हाट इज एफएलपी बिजनेस? व्हाट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस? ठीक है। व्हाट इज एफएलपी बिजनेस? दूसरा मतलब पहले ये रीड आउट करती हूँ, इसी के साथ बता देती हूँ। पहला, व्हाट इज एफएलपी बिजनेस? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस। गूगल पे जाके, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे जाके आपने रिसर्च करनी है। ओके। व्हाट इज एफएलपी बिजनेस? उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। उसके बाद 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ एंड वेल्थ कंपनी। ठीक है। या वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लिख लो, हेल्थ एंड वेल्थ प्रोडक्ट्स लिख लो। ठीक है। फॉर एवर ग्लोबल रैली। ठीक है। ये 2021 का, 2022 का, ये 2020 का देख लेना, ग्लोबल रैली। या अभी जो हमारा रिसेंट पाकिस्तानी गए हुए थे सारे, ठीक है, मई में ग्लोबल रैली पर, 14 मई को। ठीक है। आप अपनी अपलाइन से उनकी वीडियोस भी ले सकते हो। ठीक है। सारे पाकिस्तानी ग्लोबल रैली पे गए थे पाकिस्तान से। ठीक है। तो फॉर एवर आपको हेल्थ भी दे रहा है। ठीक है। हेल्थ केयर कंपनी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी, वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये आपने रिसर्च करना। उसके अलावा वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी सर्च करने के बाद आपने वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट हनी बी, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हनी बी, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, ठीक है, पावर ऑफ फॉरएवर, फॉरएवर का रेवेन्यू, फॉरएवर का टर्नओवर, ठीक है, फॉरएवर का रेवेन्यू, फॉरएवर का टर्नओवर, फॉरएवर का टॉप ऑनर। ठीक है। ये सब कुछ आपने सर्च करना है। ओके। टॉप ऑनर, टॉप अर्नर, ठीक है, पावर ऑफ फॉरएवर, ठीक है, जो है वो और साथ एलोवेरा जेल। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, बेसिकली इट्स अ जूस। ठीक है। आपके अंदर से बॉडी को डिटॉक्स, मतलब आपके टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को प्योर करता है, आपके अंदर जितनी बीमारियां होती हैं, होती नहीं होती, आपको हेल्दी करता है। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट हनी भी, ठीक है, ये भी चेक करना। प्रॉपर जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं ना,
ये सब आपने एक एक करके सर्च करते जाना है और उस पर पढ़ते जाना है। खाली फॉरएवर का नेम देके पढ़ के वापस नहीं आ जाना। आपने प्रॉपर उस पर देखना है कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है, उस पर कहा क्या जा रहा है, ठीक है, ये सब कुछ आपने चेक कर लेना, ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट, कोई, बस ये सर्च कर लेनी है आपने, ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और बाकी दिन मैं आपके साथ जो है वो थोड़े से आपको सवालों का जवाब दे दूंगी। बेसिकली मुझे यहाँ पे स्टार्ट किए हुए, एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन स्टॉप कर दूँ, ठीक है। सो मुझे स्टार्ट किए हुए मतलब 8 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एम लेवल पे वर्क कर रही हूँ अभी तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं, मेरी अर्निंग जो है वो 1.5 to 2 लाख तक माशाल्लाह हो जाती है। एंड फर्दर ये कि मैं यहाँ से, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। मतलब स्टडीज के साथ साथ बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, टीम को मैसेज कैसे मैनेज करना है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, अपने आप को कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ से सीखा है, ठीक है। एंड अपने आप को, अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज कैसे बिल्ड करनी है, अपने अंदर अपने आप को लीडर कैसे बनाना है, खुद लीडर बन के अपनी टीम के अंदर कैसे लीडर्स बनाने हैं, ठीक है, ठीक है, खुद लीडर बन के देन टीम में कैसे लीडर्स जनरेट करने हैं, अपनी बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी लर्निंग कैसे कंप्लीट करनी है, अपने आप की हाइप कैसे बनानी है, अपनी आप की वैल्यूज कैसे बिल्ड करनी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। फिर कहूंगी, आप सब इसको समझें, सीखें, इम्प्लीमेंट करें और अपने लिए स्टेप लें और इस जो है अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करें। एंड देन उस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के बाद उसको, मतलब जिस स्टेज पे आप जाना चाहते हो, ठीक है, तब तक इस काम को ना स्टॉप करें जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते जहां आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, जहां पे आप अपने आप को देखना चाहते हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ये सब अचीव करना है, ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, या मुझे अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करनी है, बाइक गिफ्ट करनी है, जो भी आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, आप अपनी कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक ना करें, ठीक है। सो मेरी सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ठीक है, जो मुझे यहाँ तक लेके आई। एंड मैं भी आपके सामने जो है मीटिंग लगा रही हूँ, इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो इन फ्यूचर मेरी सीट पे आके एंड फर्दर मीटिंग्स को ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे, फर्दर लोगों को गाइड करेंगे अबाउट बिजनेस, अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप, के इंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, लोगों के मसले को कैसे सुना जाता है, फर्दर लोगों को कैसे गाइड किया जाता है, उनकी मतलब अपने ड्रीम्स को भूल के उनके ड्रीम्स को कैसे जो है फुलफिल करना है। जब आप, मतलब लीडर पता है कौन होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो अपने ड्रीम्स को स्किप करके लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल करवाए, जब आप ऐसा करने लग जाते हो ना, तब ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम क्यूरी सेशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है।